जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोक लेते हैं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक ये भी है कि स्कूलों में उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है जो लड़कियों के अनुकूल हो, चाहे उसमें गर्ल्स टॉयलेट है या और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा इस NGO को कि हमारे मेवात में खासतौर से वो गर्ल्स एजुकेशन को एक सोच को लेकर आए हैं, उससे शायद कुछ फर्क पड़ जाए और हमारा मेवात डिस्ट्रिक्ट भी बाकी डिस्ट्रिक्टों की तरह गर्ल्स एजुकेशन में जो है कम्प्लीट कर सके। इनका जो NGO का जो प्रोजेक्ट चल रहा है पूरी पढ़ाई देश की भलाई, अपने आप में एक लोगो जो है बहुत मीनिंगफुल लोगो है। एक जो लड़की होती है वो एक समाज का एक आधा हिस्सा होती है, क्योंकि वो जब किसी घर में जाती है तो पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। एक पढ़ी लिखी लड़की जब किसी घर में जाएगी उसका एक दूसरा रूप जब किसी की बहू के रूप में होगा या एक माँ के रूप में होगा, तो एक एजुकेटेड जो माँ होगी या एक बेटी होगी तो उसमें बहुत अंतर होगा। वो अपने बच्चों की जो है केयर कर सकती है, उनको एजुकेट कर सकती है। और आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। मेरा मेवात की बेटियों को संदेश ये है कि हर धर्म जो है वो पढ़ाई के लिए कहता है, चाहे वो मेवात की अगर हम खासतौर से बात करें तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और इसमें इस वजह से इस्लाम की एक कोट है, मैं आपको बताऊँ, कुरान का एक पहला वर्ष है इकरा बिस्मि रब्बिका। इकरा का मतलब ही ये है कि पढ़ो, पढ़ाई करो। और हमारे बड़े बड़े हमारे जो विद्वान हुए हैं उन सभी ने ये कहा है आदमी को पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे उसके लिए उनको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो पढ़ाई का महत्व तो बहुत सालों से चला आ रहा है। तो मैं आज के जो पेरेंट्स हैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ वो बेटों पे इन्वेस्ट करते हैं, बेटों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, तो लड़कियों में भी फर्क ना करें, उनको भी मौका दें। स्पीड NGO जो एक मेवात की सबसे प्रमुख समस्या है उसे लेकर के उन्होंने काम शुरू किया है गर्ल्स एजुकेशन, और उन्होंने बहुत अच्छी उसमें एक लाइन जोड़ी है कि पूरी पढ़ाई देश की बनाई। वास्तव में ये एक ऐसी मुहिम है, बहुत छोटी लाइन है लेकिन बहुत बड़े मायने इसके हैं। यदि हमारी बेटियाँ अपनी एजुकेशन पूरी करें तो निश्चित तौर पर देश का भविष्य उनके आधार पर टिका हुआ है। एक बेटी अगर पढ़ती है तो वो 2 से 3 घरों को जो है आगे पढ़ाने का और उन्हें एक सही राह पर चलाने का काम करती है। तो वास्तव में एक बहुत अच्छी मुहिम लेकर के ये लोग चले हैं। जैसा जानकारी में आया है कि भी मेवात में लड़कियों के ड्रॉप आउट बहुत होते हैं, काफ़ी कारण है उसके। एक तो हमारी रूढ़िवादी का, दूसरा सुविधाओं की कमी होना, तीसरा परिवार के हालात कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वो बच्चियों के एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते। अगर ये संस्था उन बच्चियों को, जो बच्चियाँ अपनी 5वीं के बाद, 8वीं के बाद, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रही हैं, उनकी पढ़ाई को ये संस्था पूरा कराती है, तो ये मेवात के लिए बहुत ही अच्छी कार्य होगा। और मैं इस संस्था को भी शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्य के लिए। साथ ही मेवात के लोगों से भी मैं आह्वान करूंगा कि वो संस्था का भी सहयोग करें, प्लस अपने स्तर पर भी अगर वो बेटियों की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं तो वो बहुत नेक कार्य कर रहे हैं मेवात के भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए और अपने परिवार की भलाई के लिए। एक बहुत ज़रूरी कार्य है, तो इस पर ज़रूर लोगों को आगे बढ़ कर आना चाहिए और बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा आज एक नया मिशन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से यहाँ पर
बेटी? मेवात की बेटियां बहुत तेज है, बहुत अच्छी है और हम चाहेंगे कि वो अपनी शिक्षा पूरी करें और शिक्षा से जुड़े, क्योंकि विकास का रास्ता शिक्षा होकर ही जाता है।